एक समय की बात है। एक राज्य में एक साहूकार, उसकी पत्नी, उसके बेटा और बेटी रहते थे। साहूकार की बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील थी और वह श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। साहूकार की बेटी का नाम पद्मावती था। पद्मावती का रोज का नियम था कि वह सवेरे उठकर गंगा में स्नान करने के लिए जाती थी। उसके बाद ठाकुर जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन पद्मावती सवेरे सवेरे गंगा जी में स्नान कर रही थी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से पानी से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन नहाने से पहले पद्मावती ने अपनी मोतियों की माला निकालकर वही नदी के किनारे रख दी थी। लेकिन हड़बड़ाहट में पद्मावती अपनी मोतियों की माला वहीं पर भूल जाती है और घर आ जाती है। और उसी समय उस राज्य का राजकुमार वीरसेन नदी में स्नान करने के लिए आता है। अरे, यह मोतियों की माला किसकी है? लगता है मुझसे पहले यहाँ पर कोई स्नान करने आया होगा। उसी की यह माला यहाँ पर रह गई होगी। कितनी खूबसूरत माला है। जिसकी यह माला है वह कितनी खूबसूरत होगी। मुझे उसे अवश्य देखना चाहिए। और राजकुमार वह मोतियों की माला लेकर अपने महल वापस आ जाता है। 2-3 दिनों तक राजकुमार वह माला लिए बैठा रहता है। क्या हुआ राजकुमार? आप 2-3 दिन से इस माला को निहार रहे हो। क्या बात है? मंत्री जी, यह मोतियों की माला मुझे नदी के किनारे मिली। जिस किसी की भी यह माला है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए, जिसकी भी माला नदी के किनारे रही थी वह राजकुमार से आकर ले ले। सुनो सुनो सुनो, परसों सवेरे नदी के किनारे जिस किसी की भी मोतियों की माला रह गई थी वह हमारे राजकुमार के पास है। वह व्यक्ति अपने मोतियों की माला आकर हमारे राजकुमार से वापस ले ले। भैया, यह तो उसी माला की बात कर रहे हैं। परसों मेरी ही मोतियों की माला नदी के किनारे रह गई थी। भैया, क्या आप राजकुमार से मेरी मोतियों की माला वापस ले आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और पद्मावती का भाई राजकुमार से माला वापस लाने के लिए जाता है। राजकुमार, वह माला मेरी बहन की है। वह माला मुझे दे दो। क्या कहा? वह माला तुम्हारी बहन की है? जब तुम्हारी बहन की माला इतनी सुंदर है, वह देखने में कितनी सुंदर होगी। राजकुमार, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जाकर कह दो अपनी बहन से, जिस जगह हमें यह माला मिली उसी जगह 3 रात के लिए हमसे आकर मिले, तभी हम उसकी मोतियों की माला वापस करेंगे। राजकुमार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारा आदेश है। अगर तुम और तुम्हारा परिवार हमारे आदेश का पालन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी पर लटकवा देंगे। अब पद्मावती का भाई निराश होकर अपने घर आ जाता है और आकर अपनी सारी बातें अपने पिता, माँ और अपनी बहन पद्मावती को बताता है। पिताजी और भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जगह जरूर जाऊंगी। मेरे कारण मेरे परिवार का कुछ भी अहित नहीं होगा। और हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, वह घमंडी राजकुमार मेरे कुमारिया को नष्ट नहीं कर सकता। मुझे अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है। बस भैया, आपको मेरा एक काम करना है। हाँ हाँ, कहो पद्मावती। आप राजकुमार के पास जाइए और उनसे कहना कि हमारे अलावा उन 3 रातों का साक्षी कोई और भी होना चाहिए। राजकुमार, मेरी बहन पद्मावती नदी के किनारे रात को आपके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। उन 3 रातों का कोई साक्षी होना चाहिए।
हाँ हाँ ठीक है, हम उसकी यह शर्त स्वीकार करते हैं। अब राजकुमार रात को एक तोता साथ लेकर जाता है और उसी जगह बैठकर पद्मावती की प्रतीक्षा करने लगता है। पद्मावती रात को वहाँ आती है। हे गिरधर गोपाल, हे ठाकुर महाराज, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, इस दुष्ट राजकुमार से मेरी रक्षा करो। मेरे कुमारिया को इससे बचाओ। मैं इसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती। इस दुष्ट राजकुमार को अभी नींद आ जाए। तभी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से राजकुमार को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। मेरे प्यारे मिट्ठू, क्या तुम राजकुमार के साथ आए हो? हाँ हाँ, मैं ही राजकुमार के साथ साक्षी के रूप में आया हूँ। तो कह देना अपने दुष्ट राजकुमार से मैं यहाँ पर आई थी। उस समय राजकुमार सोए हुए थे, इसलिए मैं वापस चली गई। ठीक है पद्मावती, मैं राजकुमार से अवश्य कह दूंगा। और फिर पद्मावती के जाने के बाद राजकुमार की आँख खुलती है। अरे, मुझे नींद कैसे आ गई? अरे, क्या यहाँ पद्मावती आई थी? हाँ हाँ, आई थी और आपको सोता हुआ देखकर वे वापस चली गई। अच्छा, ये मुझसे कैसे हो गया? अगले दिन राजकुमार फिर आता है और वहाँ बैठकर अपने हाथ को चाकू से काट लेता है। अब इस घाव के कारण मुझे नींद बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं तो आज भी पद्मावती आकर वापस चली जाती। पद्मावती पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी वहाँ आती है और भगवान से इसी तरह प्रार्थना करती है। हे गिरधर गोपाल, हे कृष्ण कन्हैया, इस दुष्ट राजकुमार को आज भी नींद आ जाए। और ये कहते ही राजकुमार फिर से नींद में डूब जाते हैं और सो जाते हैं। पद्मावती राजकुमार के पास जाती है और फिर से तोते को बोलती है, मिट्ठू, तुम्हारे राजकुमार आज भी सो गए। कह देना अपने दुष्ट राजकुमार से मैं आज भी आई थी, तुम इसके साक्षी हो। ठीक है पद्मावती, मैं कह दूंगा। और राजकुमार पद्मावती के जाने के बाद फिर से उठते हैं और कहते हैं, अरे, मुझे ये क्या हो गया? मैं आज भी सो गया। अरे तोते, क्या पद्मावती आज भी यहाँ पर आई थी? हाँ हाँ राजकुमार, पद्मावती आज भी आई थी, लेकिन आज भी आप सोए हुए थे, इसलिए वह वापस चली गई। अब तीसरे दिन राजकुमार अपनी आंखों पर लाल मिर्ची का पाउडर रगड़ लेते हैं। आज मुझे नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आज मेरी आंखों में बहुत जलन है। और तीसरे दिन फिर पद्मावती उसी जगह आती है और गिरधर गोपाल से उसी तरह निवेदन करती है, हे गिरधर गोपाल, आज भी इस दुष्ट राजकुमार को नींद आ जाए, मेरे कुमारिया की रक्षा करो। और राजकुमार को बाकी 2 दिनों की तरह तीसरे दिन भी नींद आ गई। पद्मावती तोते को कहकर फिर से वापस चली गई। अब पद्मावती अपने भाई को राजकुमार के पास भेजती है अपनी मोतियों की माला वापस लाने के लिए। राजकुमार, मेरी बहन ने अपना वादा पूरा किया, अब आप उसकी माला लौटा दीजिए। नहीं नहीं, मैं उसकी माला वापस नहीं लौटाऊंगा। उसने मुझे धोखा दिया है। वह रोज वापस आ जाती थी। लेकिन इसका साक्षी तो तोता है। मेरी बहन रोज जाती थी। इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आप रोज सोए रहते थे। और राजकुमार पद्मावती की माला वापस नहीं करता। कुछ दिनों बाद राजकुमार बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसके सारे शरीर पर कोढ़ हो जाता है और वह बहुत उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता। तब महाराज पंडितों को बुलाकर पूछते हैं, महाराज, राजकुमार ने घोर अनर्थ किया है। एक सच्ची पवित्र ठाकुर जी की भक्त पद्मावती का इन्होंने कुमारियां नष्ट करने की कोशिश की है, इसलिए इन्हें कोढ़ हुआ है। क्या राजकुमार को ठीक करने का अब कोई उपाय नहीं है? महाराज, लेकिन वह असंभव है। अगर राजकुमार उस लड़की के स्नान किए हुए जल से स्नान करे
और उस लड़की से माफ़ी मांगे और उसे अपनी बहन बनाए तो इनका कोट दूर हो सकता है। अब महाराज पद्मावती के घर जाते हैं और उसके पिता को राजकुमार की हालत के बारे में बताते हैं और पंडित जी के कहे अनुसार पद्मावती के स्नान किए हुए जल को मांगते हैं। नहीं महाराज, मेरी बेटी अपना स्नान किया हुआ जल राजकुमार को नहीं दे सकती, क्योंकि राजकुमार ने मेरी बेटी का अपमान किया है, उसकी आबरू हरने की कोशिश की है। राजकुमार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब महाराज पद्मावती के पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठीक है महाराज, जब मेरी पुत्री स्नान करेगी तब राजकुमार नाली के नीचे बैठ जाएंगे और उस जल से स्नान कर लेंगे। और उसके बाद जब पद्मावती स्नान कर रही थी, राजकुमार उस नाली के नीचे बैठ जाते हैं और पद्मावती के स्नान किए हुए जल से स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद राजकुमार के शरीर का कोढ़ दूर हो जाता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। और उसके पश्चात राजकुमार पद्मावती से माफ़ी मांगते हैं और उसे अपनी बहन बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।